नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सिम्बा शर्मा। एनआईएस बोर्ड की रिगार्डिंग सारी अपडेट आपको यहाँ देते रहता हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला बताने वाला हूँ, आपको स्क्रीन पे लेकर चलूँगा और दिखाऊंगा। जब स्टूडेंट जो है अपना एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेते हैं, या तो वो किसी के थ्रू एडमिशन लेते हैं या फिर अपना देख दाख के खुद से ही एडमिशन कर लेते हैं। बोर्ड में एडमिशन ले तो लेते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता है कि कौन सा ऑप्शन को यस करना है, कौन सा को नो करना है। बिकॉज एनआईएस बोर्ड का जो पर्टिकुलर एडमिशन फॉर्म होता है खाली, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा टर्म्स ऐसे दे रखे होते हैं, सभी को नहीं पता होंगे, उनका मतलब नहीं पता होगा और काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है गलत टिक कर देते हैं। उसमें एक सबसे कॉमन होता है आपका पॉइंट जो होता है पार्ट एडमिशन का। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी 12th कर चुके हैं अपना किसी प्रीवियस बोर्ड से, बट वो दोबारा से मार्क्स इंक्रीज करने के लिए या फिर अपना स्ट्रीम चेंज करने के लिए दोबारा से एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेते हैं। बट वहाँ पे जो है आपका जब एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं अपना, तो वो प्रीवियस क्वालिफिकेशन में 12 डाल देते हैं अपना, और पार्ट एडमिशन एक जो ऑप्शन होता है आपका, वो उसमें यस कर देते हैं। यहीं पे वो जो है अपना गलती कर देते हैं पार्ट एडमिशन ऑन करके। पार्ट एडमिशन का मतलब ये हो गया कि आप ऑलरेडी प्रीवियसली पास आउट हो चुके हैं, अब एनआईएस बोर्ड में आके सिर्फ आप मार्क्स इंक्रीज करने आ रहे हैं। ये स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हैं। अब एनआईएस बोर्ड में क्या, किसी भी बोर्ड में रूल क्या कहता है, अगर आप ऑलरेडी प्रीवियस पास आउट हैं तो आप दूसरे बोर्ड में आके अपना मार्क्स तो इंक्रीज कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट दे सकते हैं, इससे ऊपर नहीं दे सकते। बट अगर आप 4 सब्जेक्ट देंगे अपना एनआईएस बोर्ड से, तो फिर उस केस में आपको सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट का मार्कशीट नहीं मिलेगा, सिर्फ एक रिजल्ट मिलेगा आपको, रिजल्ट का प्रिंट आउट मिलेगा, आपका मार्कशीट नहीं मिलता, माइग्रेशन नहीं मिलेगा जिसे टीसी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी प्रीवियस बोर्ड से पास आउट हो, इसीलिए आपको एनआईएस बोर्ड में नहीं मिलेगा। बट काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो 12th इसलिए करते हैं एनआईएस बोर्ड में, क्योंकि उन्हें जो है सेपरेटली मार्कशीट चाहिए अपना एनआईएस बोर्ड का, और सेपरेटली जो है आपका टीसी सर्टिफिकेट चाहिए, जब भी वो आगे अपना किसी में एडमिशन ले सकते हैं या फिर अपना कहीं आगे अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज वगैरह के लिए। इस केस के लिए आप सभी को क्या करना है, कभी सेम क्राइटेरिया कि आप अगर अपना प्रीवियसली 12th कर भी चुके हो, बट अगर आप अपना दोबारा एनआईएस बोर्ड से कर रहे हो और आपको सेपरेट मार्कशीट और टीसी दोनों चाहिए, तो उस केस के लिए आपको जो है पार्ट एडमिशन का जो ऑप्शन होता है वो क्लोज ही रखना है। मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ ले जाके, यहाँ पे एक स्टूडेंट का लाइव एडमिशन चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ किस ऑप्शन में आपको क्या सेलेक्ट करना है। स्पेसिफिकली ये जो अदर वाला पार्ट होता है यहाँ पे, अदर इन्फॉर्मेशन वाला, यहाँ इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ आपका। इसे आप चेक करेंगे तो ये वाले इसमें कॉलम में आपको पूछा जाता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब पूछा जाएगा। अगर आप जनरल डालते हैं तो जनरल डाल सकते हैं, अगर आप दूसरा डालेंगे तो इसमें आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और सेकंड आपका अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ लास्ट में जो है आप देखेंगे तो प्रीवियस क्वालिफिकेशन, अगर आप 12th पास आउट हैं ऑलरेडी, बट दोबारा से एनआईएस बोर्ड में आ रहे हो, दोबारा से अपना चाह रहे हो कि आपको सेपरेट एक मार्कशीट और टीसी मिल जाए, तो उस केस के लिए बता रहा हूँ मैं स्पेसिफिक आपको। यहाँ पे आपको प्रीवियस क्वालिफिकेशन में जो है पास का स्टेटस डालना है, और यहाँ जो आपको प्रीवियस क्वालिफिकेशन शो करना है वो 10th करना है अपना। सिर्फ 10th के मार्कशीट के बेस पे आप 12th में एडमिशन ले सकते हो एनआईएस बोर्ड में। ये जो पार्ट एडमिशन का ऑप्शन दे रखा है ड्यूल एनरोलमेंट, इसे नो रखना है आपको, और पायलट वाले को भी आपको जो है यहाँ पे नो रखना है, तभी आप आगे फर्दर। अगर आप ये दो ऑप्शन ऑफ रखते हो तभी आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे। आपको सेपरेट तभी ये 5 सब्जेक्ट देने का मौका मिलेगा एनआईएस बोर्ड में, और 5 के बाद आपको जो है मार्कशीट और टीसी मिल जाता है। क्योंकि बाद में अगर आप चेक करोगे तो ये ऑफ नहीं कर सकते आप दोबारा से। आप चाहे ई सर्विस में जाके देखोगे तो उसमें आपको जो है ऑफ करने का ऑप्शन नहीं आएगा, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आता है। तो इसीलिए बेटर है कि आप इस चीज़ का ध्यान अभी से रखो। अगर आप 12th पास आउट हो ऑलरेडी और दोबारा से एनआईएस बोर्ड से प्रॉपर मार्कशीट टीसी लेना चाह रहे हो, तो उस केस के लिए आपको स्पेसिफिकली ये वाला ऑप्शन जो है ऑफ रखना ही रखना है। इस चीज़ को प्रॉपर जब एडमिशन हो जाता है तो प्रॉपरली चेक कर लेना, पेमेंट करने से पहले इस चीज़ को चेक कर लेना। अगर आपने पेमेंट कर दिया फीस पेमेंट, तो उसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते यहाँ पे। एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग में ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस डालता रहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एडमिशन के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, A to Z जो भी होता है आपका, तो आप इसी तरह से मुझसे जानकारी ले सकते हैं। डायरेक्टली आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, कॉल करके मुझसे जानकारी लीजिए। अगर आप चाहेंगे तो आपका एडमिशन ए से लेकर Z तक हम करके प्रॉपर, आपको खाली एडमिशन तक की बात नहीं है, अगर आपने एडमिशन लिया है हमारे अकेडमी से तो आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा जाता है, आपको प्रॉपर्ली सारी जानकारी दी जाती है, सिलेबस वगैरह दिया जाता है, और लास्ट टिल द एंड जब तक आपके हाथ में मार्कशीट नहीं आता तब तक आपको हमारी अकेडमी से प्रॉपर हेल्प मिलती रहती है। असाइनमेंट के रिगार्डिंग, प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग, सैम्पल पेपर के रिगार्डिंग, A to Z। लाइक जैसे आपने एडमिशन लिया है जैसे आपको एक मेंटर स्पेसिफिक दिया जाता है, वहाँ पे आप अपना जानकारी ले सकते हैं, डायरेक्टली कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधा पूरी प्रॉपर 360 डिग्री में बच्चों को दी जाती है। एडमिशन लेने का सोच रहे हैं एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग, कोई भी अगर आपका डाउट है आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप या कॉल नंबर पर कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।